नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। मुझे एक बात की बड़ी हैरानी हो रही है और आप लोग देख भी रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे स्माइल है। स्माइल इस बात की है कि कुछ लोग आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप ड्रिंक करते हैं, आप स्मोक करते हैं, तो नहीं मैम, मैं तो बस थोड़ा सा कभी किसी पार्टी वगैरह में या फिर थोड़ा शौकिया ले लेता हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि ड्रिंक करने का, स्मोक करने का भी कोई शौक़ होता है। ऐसे भी लोग शौक़ पालते हैं। तो उन शौकिया लोगों से मेरा एक नम्र निवेदन है कि इसको अपने शौक़ न बनाइए। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप पार्टी में ले लिए, आप हॉबी के तौर पर इसको ले लिए, तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो आप इनसे दूरी बना करके यदि रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। अन्यथा जीवन आपका है, मर्जी आपकी है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, आप उसके लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन छोटे छोटे शौक़ के चलते ही आए दिन रिश्तों में दरार आ जाती है। पति पत्नी के बीच झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई के बीच झगड़े हो जाते हैं, माँ बेटे के बीच झगड़े हो जाते हैं, बाप बेटे के बीच झगड़े हो जाते हैं, बाप बेटी के बीच झगड़े हो जाते हैं। क्योंकि कई बार कुछ लड़कियों की आदत होती है कि वो ससुराल में भी चाहती हैं कि पूरी उनकी जो भी उनके अनुरूप हो, सारा कार्य उनके अनुरूप हो, और मैके में भी वो चाहती हैं कि यहाँ भी मेरी ही मर्जी चले। ऐसी बहुत सारी लेडीज़ लोग हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। अपने घर की बहू होगी, अपने घर की भाभी होगी, वो पसंद नहीं होगी, लेकिन किसी अगल बगल वाली होगी उसकी तारीफ़ वो करेंगे झूठ मूठ का, बढ़ा चढ़ा के, और रहना अपने ही साथ है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो शौकिया ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो वैसी ही थोड़ी सी कुछ लड़कियों की भी आदत होती है। वो सिर्फ अपनी तारीफ़ों के पुल बांधेंगे। मैं तो अपने ससुराल में ऐसे रहती हूँ, मैं तो अपने ससुराल में वैसे रहती हूँ, और ये आई है तो देखो कैसे रह रही है। तुम इसको कितना छूट दे दी हो। अपनी भाभीयों के लिए उनका ये शब्द होता है। अपने भाइयों से भी लड़ती हैं कि तुम इसको क्यों इतना मान रहे हो, कर रहे हो। वो भी तो किसी का घर छोड़ करके आई हैं और वो भी आप ही के जितने शौक़ से आई हैं। पर होता उसके विपरीत है। वो ससुराल में भी हावी रहती हैं और वो मैके में भी हावी रहती हैं, और अपने गुण का बखान इतना करेंगी जैसे लगेगा कि उनसे ज़्यादा तो कोई काम करने वाला धरती पे पैदा ही नहीं हुआ है। वही सारे पूरे दुनिया का भार लेके वही चल रही हैं, वही कर रही हैं, वही काम करती हैं, वही सब कुछ करती हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का बुध और राहु यदि दूसरे, 5वें, 7वें, 8वें और 12वें भाव पे इनकी नज़र हो जाए, किनकी, बुध और राहु की एक साथ यदि नज़र हो जाए, तो ऐसे लोग करना कुछ नहीं चाहेंगे। और यदि इनके पास थोड़े से पैसे आएँ तो ये शॉर्टकट में उसको चाहेंगे कि 1 रुपये को एक ही रात में मैं 1 करोड़ बना दूँ। वैसे ही लेडीज़ लोग होती हैं जो चाहती हैं कि ससुराल में भी मेरी ही चले और मायके में भी मेरी ही चले। ये ग्रहों की युति की वजह से यदि उनके पास थोड़े से पैसे आएँ तो वो लोग उसको सट्टे में लगा देंगे, जुए में लगा देंगे, शेयर में लगा देंगे, और पता चलेगा कि वो जो आया है वो भी डूब जाएगा। यही हाल लेडीज़ लोगों का भी होता है। मालिक बनने के चक्कर में न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, वो वाली स्थिति इनकी हो जाती है। तो आप एक बार अपने स्वभाव को ज़रूर बदलें, अपने नेचर को बदलें, क्योंकि सारे ग्रह को आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी अंतरात्मा से अपने व्यवहार को नहीं ठीक करेंगे, आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि आपके कर्म गलत हैं, तब तक आप चाहे जितनी पूजा कर लीजिए, आप जितने एस्ट्रोलॉजर के चक्कर लगा लीजिए, जितने मंदिर के मर्जी चक्कर लगा लीजिए, कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अपने कर्मों को सही करिए।
वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जा रही है, पर क्योंकि ये बताना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग आते हैं, दीदी मैं अपने मैके में भी दब के रही, मम्मी पापा के डर से रही, और ससुराल में भी मेरी ननद की चलती है, मेरी सास की चलती है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि दोनों जगह मालिक बनने के चक्कर में आप दोनों जगह से चली जाएंगी, और आप जेंट्स लोग थोड़े से शौक के लिए अपने रिश्तों में दरार डाल लेंगे, पति पत्नी में दरार डाल लेंगे। ना आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, ना आपकी पत्नी आपकी इज्जत करेगी, ना आपका घर में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो प्लीज़ अपने इस शौक़ को, अगर ऐसे आपके भी कोई शौक़ हैं तो इन शौक़ को छोड़ दीजिए, आज ही से छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है। वो भी मनुष्य के लिए तो कुछ भी असंभव ही नहीं है। मनुष्य यदि चाहे, इंसान यदि चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। यदि दशरथ माझी पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना सकते हैं, तो आपके लिए तो एक छोटी सी चीज़ है कि आप अपने शौक़ के लिए ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, छोड़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने मन को बलवान करिए, आप आज छोड़ देंगे अपने इस फालतू से शौक़ को। और यदि किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहती हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को ये ख़राब भी लगा होगा, बहुत सारी औरतों को भी ये ख़राब लगा होगा, और बहुत सारे जेंट्स लोगों को भी ये ख़राब ज़रूर लगा होगा। क्यों लगा होगा? क्योंकि अगर किसी को भी कोई गलत रास्ते पे जा रहा है और आप उसका हाथ पकड़ करके उसको कहिए नहीं ये रास्ता गलत है, तो उनका अभिमान, उनका ईगो ये कहेगा कि हाथ झटक देगा और कहेगा मैं जहाँ जा रहा हूँ वही सही रास्ता है। आप कृपया मुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश न करें, आप अपने रास्ते जाइए। तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ यदि किसी को भी मेरी बातें बुरी लग रही हों। और सबसे निवेदन है कि अपने ये रिश्ते बहुत कीमती हैं, और बहुत कीमत चुकाने के बाद भी ये रिश्ते बने रहते हैं। अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है इन रिश्तों को बचाने के लिए। तो अपने रिश्तों को बचा करके रखें, अपने रिश्तों को मधुर रखें। यदि आपको रिश्ते मिले हैं तो रिश्तों को संभाल के रखो, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज़ है। ना सोना, ना हीरा, ना चांदी, कुछ भी काम नहीं आने वाला, लेकिन रिश्ते आपके काम में ज़रूर आएंगे। तो अपने रिश्तों को सही रखें, अपने संबंधों को सही रखें, अपनी वाणी को मधुर रखें, अपने आचरण को सही रखें, अपने व्यवहार को सही रखें, और लोगों का भला करते रहें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपने सेहत का ध्यान रखें, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें।